Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 7th F. It's your math class and today our topic is Venn diagram. Exercise number 1.5. Boys, look at this exercise number 1.5. Question number 1 is shade the diagram according to the given operations. ठीक है, ये यहाँ पर 6 डायग्राम्स दी हुई है. इन 6 डायग्राम्स को आपने शेड करना है जो भी ऑपरेशन ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है डायग्राम से पहले. ठीक है, और ये इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बता दिया था कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट को कैसे वेन डायग्राम के थ्रू शो करते हैं. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपने बुक पर ही शेडिंग करनी है, बुक पर भी शेड करना है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन, और इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि किस तरह से ये करना है. सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपने रजिस्टर पर नोट करना है. जी देखें, एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है. मैंने यहाँ पे डायग्राम्स ड्रॉ कर लिए हैं, अब शेड करूँगी आपको बताते हुए. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी को हमने शेड करना है और कंडीशन क्या है यहाँ पर, केस कौन सा यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं हम, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया गया है रेक्टेंगल के साथ. बी चूँकि सुपर सेट है तो बी ये है बड़ा सेट, और ए उसका सबसेट है तो उसको उसके इनर पार्ट में शो किया गया है. ठीक है, तो जब हमने इंटरसेक्शन लेनी है तो इंटरसेक्शन मीन होता है कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स. तो अब इन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी. इसका मतलब है कि ए और बी की जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए के एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ए के सब एलिमेंट्स बी में हैं जबकि बी के सब एलिमेंट्स ए में नहीं है, बिकॉज बी इज़ अ सुपर सेट. तो इट मीन्स वी हैव टू शेड ओनली दिस सेट ए. इसको हम इस तरह से शेड कर देंगे. Now this shaded region represent A intersection B which is equal to A. Clear हो गई ये बात. अब look at the second part. In second part we have to represent A union B, और केस जो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं वो है B is a subset of A. It means A is a superset and B is a subset of the set A. यूनिवर्सल सेट को अगेन we represent by the rectangles, और A सेट है ये सुपर सेट है और बी उसका इनर पार्ट है जो कि उसका सबसेट है. अब हमने यूनियन को शो करना है. यू नो दैट कि यूनियन में हम क्या करते हैं, इन यूनियन सेट हम दोनों एलिमेंट्स लेते हैं जो सेट ए में भी हों और सेट बी में भी हों. तो यूनियन इज़ अ सेट विच हैज़ एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आइदर सेट ए और सेट बी. इसका मतलब है दोनों के एलिमेंट्स को शामिल करना है. तो यूनियन के लिए आप ए और बी दोनों को ही शेड कर देंगे. अब चूँकि बी ए का ही पार्ट है तो वो खुद ब खुद जब हम ए को शेड करेंगे तो बी उसके अंदर ही शेड हो जाएगा. नाउ दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी. तो ये बात क्लियर होगी कि ए यूनियन बी को हमने कैसे करना है कि यूनियन मीन ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, और इंटरसेक्शन मीन ओनली कॉमन एलिमेंट्स. तो कॉमन एलिमेंट्स सिर्फ इतने होंगे जितने ए के हैं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, सो ए को हम शेड कर देंगे. यहाँ पर यूनियन में हमने दोनों को एलिमेंट्स को लेना है. इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो यूनियन में आ जाएंगे. नाउ लुक एट दिस पार्ट. थर्ड पार्ट ए माइनस बी, हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करना है फॉर डिसजॉइंट सेट. ये डिसजॉइंट सेट है, मीन्स के नथिंग इज़ कॉमन देयर. यहाँ इन दोनों के दरमियान कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है. ठीक है, तो अगेन यहाँ पर बुक में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से शो किया गया और ए बी को सेपरेटली शो किया गया कि इनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. तो जब हमने ए माइनस बी लेना है तो ए माइनस बी वो सेट होता है जिसमें से बी के एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देना है. ए में से बी के एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर देना है. आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है तो बी का कोई एलिमेंट ऑलरेडी ही ए में मौजूद नहीं है. इसका मतलब है जब हम माइनस करेंगे तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो हम पूरा का पूरा ए को ही शेड कर देंगे. ए माइनस बी इज़ इक्वल टू द सेट ए बिकॉज दीज आर डिसजॉइंट सेट्स. तो हमने पूरा सेट ए को शेड कर दिया. अगर ये ओवरलैप कर रहे होते तो फिर हम वो कॉमन लूप को शेड ना करते. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था.
तो दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट A माइनस बी इन दिस केस, ठीक है। अब लुक एट दिस फोर्थ पार्ट, इसमें हमने B कॉम्प्लीमेंट को करना है। तो B कॉम्प्लीमेंट आपको पहले ही बताया था कि B कॉम्प्लीमेंट मीन अ सेट U यूनिवर्सल सेट जिसमें से हम एक्सक्लूड कर देते हैं B के एलिमेंट्स को। तो यूनिवर्सल सेट का वो रीजन जिसमें B के एलिमेंट्स शामिल ना हो उसको हम शेड करेंगे, यानी B को छोड़ देना आपने। तो B कॉम्प्लीमेंट मीन U माइनस बी, U में से B को माइनस कर दिया, इट मीन्स B को शेड नहीं करना। तो नाउ दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट, आप स्केल रख के हॉरिजॉन्टल लाइंस इजीली ड्रॉ कर सकते हैं सेट B के दोनों साइड पर। तो दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट B कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा है ये फिफ्थ पार्ट। इसमें हमने इंटरसेक्शन को शेड करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करनी है थ्रू वेन डायग्राम। और केस हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स। A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स, इट्स मीन कि कुछ इनके दरमियान कॉमन एलिमेंट्स हैं। और ये कॉमन एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, इस लूप में, बिकॉज दिस लूप इज़ अ पार्ट ऑफ सेट A एज वेल एज द पार्ट ऑफ सेट B। ये लूप सेट A और सेट B दोनों का ही पार्ट है, ठीक है। तो जब इंटरसेक्शन में इसके भी कॉमन एलिमेंट और इसके भी कॉमन एलिमेंट इधर मौजूद हैं, तो हम इधर इसको शेड कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी दिस लूप के ये जो लूप है ये दोनों सेट का ही पार्ट है, इससे ये इनकी इंटरसेक्शन में आएगी कॉमन एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर फोर्थ, इस केस में हमने शो करनी है यूनियन A यूनियन B को हमने शेड करना है। और केस हमारे पास क्या है, फॉर डिसजॉइंट सेट्स, बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो यूनियन में आपको पता है हम A के भी सारे एलिमेंट्स शामिल करते हैं और B के भी एलिमेंट्स शामिल करते हैं। इट मीन्स वी हैव टू शेड A एज वेल एज B। A को भी पूरा शेड कर देंगे और सेट B को भी शेड कर देंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट करेगा A यूनियन B को। दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट A यूनियन B। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा और इसको आपने कंप्लीट करना है ऑन बुक। थैंक यू।